इमेजिन आपकी एक लविंग फैमिली है, आपकी एक बीवी है और एक 16 साल का बेटा भी है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी एंड कंप्लीट फील करते हैं। फिर अचानक से आपको एक दिन पता चलता है कि जो आपकी बीवी है वो एक चाइनीज़ जासूस है, और तो और जो आपका बेटा है वो भी एडॉप्टेड है। और सबसे शॉकिंग बात, जो औरत आपके साथ पिछले 19 सालों से रह रही थी, जिसे आप दिलो जान से चाहते थे और अपना सब कुछ मानते थे, वो एक औरत ही नहीं है। सुनने में ही कितना अनरियल लगता है, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद आप अपने आसपास के हर दूसरे इंसान पर शक करने लगेंगे। जासूसी की दुनिया में आए दिन नए कारनामे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जिस इंसिडेंट के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप वियर्डेस्ट इंसिडेंट ऑफ द सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। साल 1944 बर्नार्ड बोरिसकॉट का जन्म फ्रांस के शहर पेरिस में हुआ। उन्होंने बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई खत्म की। जब वो ग्रेजुएट हुए तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक डिप्लोमेट के तौर पर चाइना रवाना किया। उनका काम था चाइना और फ्रांस के रिश्ते में शांति बनाए रखना। बर्नार्ड यहाँ पर आकर बहुत खुश थे। उन्हें बचपन से ही ट्रैवलिंग और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक था। यहाँ पर आकर उन्होंने नए दोस्त बनाए। रोज रात को पार्टीज में जाकर ड्रिंक करना और नए लोगों से मिलना, यही उनका डेली रूटीन था। ऐसे ही एक रात उनका एक दोस्त उन्हें ओपेरा दिखाने ले जाता है। बर्नार्ड के लिए ओपेरा एक नई चीज थी, लेकिन अपने शौक के चलते उन्होंने इसे देखने का फैसला किया। स्टेज पर एक बेहद खूबसूरत चीनी लड़की ओपेरा गा रही थी। बर्नार्ड ने जब उसे देखा तो उनका उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो गया। ओपेरा खत्म होने के बाद उन्होंने हिम्मत करके उससे मिलने का फैसला किया। जब वो उससे मिले तो उन्हें पता लगा कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। उसने अपना नाम शी पेईपू बताया। दोनों में दोस्ती हुई, दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए शी पेईपू ने बताया कि असल में वो एक लड़की है और वो लड़का बनकर इसलिए रहती है क्योंकि चीन में लड़कों को लड़की के मुकाबले ज्यादा इज्जत दी जाती है, और शी से बड़ी दो बहनें भी हैं। तीसरी बेटी होने पर शी की मां ने उसे बचपन से ही लड़के की तरह पाला है ताकि लोग उसकी इज्जत करें और उसका इस दुनिया में सर्वाइवल करना आसान हो। बर्नार्ड ने उसकी सच्चाई का खुले दिल से स्वागत किया। दोनों की मुलाकातें अब और भी ज्यादा होने लगी। बर्नार्ड के दिल में जो थोड़ा बहुत हेसिटेशन था वो अब खत्म हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों इंटीमेट हो गए और ये सिलसिला चलता ही रहा। शी पेईपू हमेशा इंटीमेट होने से पहले कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर देती थी। उसका मानना था कि चाइनीज परंपराओं में ये अच्छा नहीं माना जाता कि कोई लड़की किस लड़के के सामने बिना कपड़ों के आए। बर्नार्ड को भी इस बात से कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी। जैसा चल रहा था बर्नार्ड ने उसे चलने दिया। कुछ महीनों बाद बर्नार्ड की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई। इसी बीच शी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। बर्नार्ड को ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और वो दूसरे शहर चला गया, लेकिन उसने शी से मिलना बंद नहीं किया। कुछ सालों बाद जब वो वापस बीजिंग आया तो शी ने एक बच्चे को ये कहकर इंट्रोड्यूस किया कि ये उन दोनों का बेटा है, जिसका नाम उसने शी डूडू रखा है। बर्नार्ड ने जब अपना परिवार बनते देखा तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों पहले की तरह साथ रहने लगे। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली थी कि शी पेईपू ने पिछले कई सालों में बर्नार्ड से कई सारे डॉक्यूमेंट्स ये कहकर लिए थे कि ये उसकी आज़ादी के लिए है। पूछने पर उसने बताया ओपेरा से पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और बर्नार्ड से मिलने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उसका पीछा नहीं छोड़ रही, और अगर वो ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को दिखाएगी तो वे उसका पीछा छोड़ देंगे। बर्नार्ड को शी पर भरोसा था। उसने जो मांगा बर्नार्ड ने बिना सवाल किए उसे दिया। इसी तरह 19 साल गुजर गए। बर्नार्ड को एक बार भी शी पर शक नहीं हुआ। अब वो एक परिवार की तरह रहते थे। उनका एक बेटा था जो अब 16 साल का हो चुका था। एक रात जब बर्नार्ड ऑफिस से घर आया, उसे घर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया, और जो सच्चाई उसके सामने रखी गई वो शायद उस पर कभी यकीन ना करता, मगर वो सच था। शी पेईपू, जो इतने सालों से उसकी पत्नी के तौर पर उसके साथ रह रही थी, वो असल में एक मर्द था, एक चाइनीज जासूस जो इतने सालों से उसके साथ रहकर टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंचाता था, और जिसे वो अपना बेटा समझ रहा था। वो एक ऑर्फन था और शी ने उसे बीजिंग के डॉक्टर से अडॉप्ट किया था। ये सुनने के बाद बर्नार्ड बोरिसकॉट को शॉक लगा और वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद शी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में बर्नार्ड ने बताया कि उसने शी को करीब 150 दस्तावेज दिए। इसके बाद इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर 5 सालों बाद ही शी को रिहा कर दिया गया ताकि चाइना और फ्रांस के रिश्ते सुधर सके। इसके 5 महीनों बाद ही बर्नार्ड को भी रिहा कर दिया गया। जेल में रहते हुए बर्नार्ड ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मगर वो फेल हो गया। रिलीज होने के बाद बर्नार्ड ने रिपोर्टर जोए वर्डलर को एक इंटरव्यू में अपनी कहानी सुनाई। 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में, जिसका टाइटल था द ट्रू स्टोरी ऑफ मैडम बटरफ्लाई, द स्पाई हू फेल इन लव विद अ शैडो, वर्डलर ने बताया
कि बर्नार्ड को ये यकीन हो गया था कि शी पेईपू एक औरत थी, जबकि वो पहले से ही उसे एक आदमी के रूप में सोशली तौर पर जानता था और उसका अच्छा दोस्त था। बर्नार्ड ने वाडलर को ये भी बताया कि शी ने उन्हें सबसे पहले एक चाइनीज लड़की के बारे में एक ओपेरा की कहानी सुनाई थी, जो अपने भाई के कपड़े पहनती थी ताकि वो स्कूल जा सके। वो अपने ही एक स्कूल के लड़के से प्यार भी करती थी, लेकिन उसे अरेंज मैरिज करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब ये बात उस लड़के को पता चलती है तो वो लड़का सुसाइड कर लेता है, और आखिर में वो लड़की भी उसकी कब्र पर जाकर अपनी जान दे देती है। इस कहानी का नाम है स्टोरी ऑफ द बटरफ्लाई। बोर्सिकोड ने आगे बताया कि जब उसे अपनी बोरिंग नौकरी छोड़ने का मौका मिला, तभी शी ने उसे तितली की कहानी फिर से सुनाई, जिसमें एक नया ट्विस्ट था कि जब शी ने अपने फादर को दूसरी शादी करने से रोकने और अपनी माँ को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सारी जिंदगी एक आदमी के रूप में एक औरत बनकर रहने का फैसला किया, जो अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। बोर्सिकोड ने इस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया और उसका अफेयर शुरू हुआ, और उसके बाद जो भी हुआ वो सबके सामने था। वहीं अगर शी पेईपू की बात करें तो उसे इस बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। 1988 में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। मैं क्या था और वो क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल से रिहा होने के बाद शी पेईपू ने अपनी बाकी जिंदगी फ्रांस में बिताई। तो ये थी बर्नार्ड बोयस्कोट और शी पेईपू की कहानी। इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सदी का मोस्ट पॉपुलर केस रहा है, जिसे लेकर कई थ्योरीज हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है। मुझे जितना पता था मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। शी पेईपू की मौत 1 जुलाई 2009 को फ्रांस के शहर पेरिस में हुई, जबकि बर्नार्ड अब भी जिंदा है और अपनी जिंदगी गुमनामी में जी रहा है। इस इंसिडेंट के बाद इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है मैडम बटरफ्लाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और कमेंट में जिस भी टॉपिक या क्राइम इंसिडेंट पर आप ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं वो मुझे सजेस्ट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।